दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी या डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं। रात की भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह से दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती थी, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसी वीरान रास्तों को उसे रोज़ आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से नहीं डरता था। रोज़ की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो गई थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक ज़बरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रही थे। निशाचर जीवों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। काहे रियू अब्बाजान, उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज़ में कपकपी थी। गाड़ी पंचर रेडी है और की कोणी रियो टू उठ गयो है तो टायर बदलने में मारी मदद कर ले। एड़ी घबराने की बात कोनी है और गाड़ी तैयार रजाइला। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नज़रें घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लग गया। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नज़र नहीं आ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी डरावना हॉरर सीन था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जंगल में कोई जंगली जानवर ना हमला कर दे, मगर अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी दे पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबे घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह से सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी आगे है। हाँ पुत्र, वही कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपने चूड़ियाँ की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री को चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है। अब्बास को उस पर रहम आ गया जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा और ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान बेंजी ने बोल दिया, पीछे बैठ जाओ, अगले स्टेशन पे उतार देंगे। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस लुगाई को उतरनी थी, वे बात हमारे दिमाग से उतर गई है। देख देख देख, वह पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को झटका लगा। वह हड़बड़ाकर बोल उठा, अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात करती हो।
क्या बात करता है, ठीक से देखता है, कोने में बैठी होगी छुप कर। ठीक से देखा मैंने, वो गाड़ी में नहीं है। फिर तो लागे है। जब गाड़ी धीमी पड़ी वेला तब वो उतर गई लागे। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास के आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंचना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुका, लगातार तेज रफ्तार भगाता रहा। उस्मान को सर्द हवाएं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाले मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजे ही अब्बास घर पे गाड़ी लगा दिया और गाड़ी लगाकर वह उस रास्ते से कभी नहीं गया। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया, बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्त से मिलने चला गया। वह उस रास्ते से कभी नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि वह रास्ता एक भूतिया है और जब भी जाना होगा हमें दिन में जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमें कोई हॉरर स्टोरी भेजना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं और आप फॉलो भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।